आते हैं 25 साल की। जी। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। अनिरुद्ध आचार्य को फांसी दो, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये कहना है आचार्य शैलेश तिवारी का। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बयान किस तरह पूरे देश में आग की तरह फैल सकता है? मथुरा वृंदावन की पवित्र भूमि पर आजकल कुछ ऐसा ही तूफान छाया हुआ है और इस बवंडर के केंद्र में हैं गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक और चर्चित कथावाचक पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी। उनके एक बयान ने न सिर्फ महिलाओं को आहत किया, बल्कि संतों, धर्मगुरुओं और आम जनता को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। यह वह बयान था जिसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। तो क्या है वह कथन जिसने पूरे भारत को हिला डाला? क्यों जल रहे हैं उनके पुतले और क्यों उठ रही हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांगें? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे विवाद की परत दर परत पड़ताल करेंगे, सच को सामने लाएंगे और जानेंगे कि इस बवाल की जड़ में आखिर क्या है। दोस्तों, जुलाई 2025 में मथुरा में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में अनिरुद्ध आचार्य ने कुछ ऐसा कहा कि सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। वायरल वीडियो में वे यह कहते सुने गए कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और उनकी शादी तो 14 साल की उम्र में ही कर देनी चाहिए। जैसे ही ये बयान सामने आया, मथुरा की शांत गलियों में गुस्से की आग भड़क उठी। महिलाएं कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगीं और अनिरुद्ध आचार्य के पुतले फूंके गए। मथुरा बार एसोसिएशन की अधिवक्ता प्रियदर्शिनी मिश्रा ने एसएसपी से मिलकर उनके खिलाफ एफआईआर की मांग की। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने इस बयान को संविधान विरोधी और महिलाओं का गंभीर अपमान करार दिया। इस एक बयान ने मथुरा की सड़कों को गुस्से का अड्डा बना दिया। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या धर्म के मंच से इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें करना उचित है? अनिरुद्ध आचार्य की हास्यात्मक शैली उन्हें पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल कर चुकी है, जैसे बिस्किट को विष कहने वाले बयान। लेकिन इस बार उनकी हास्य शैली उन पर भारी पड़ गई। मथुरा की गलियों में एक ही नारा गूंज रहा था, अनिरुद्ध आचार्य माफी मांगो। लोगों ने तीखे शब्दों में नाराजगी जताई और कहा कि यह बयान सिर्फ महिलाओं का नहीं, बल्कि देश की प्रगति का अपमान है। अब जब विवाद भड़क चुका है तो बहस भी तेज होनी ही थी, और ऐसे में जब आचार्य शैलेश तिवारी सामने आए तो उनके बयान ने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, अनिरुद्ध आचार्य कोई कथावाचक नहीं है, वह एक हरसूद, एक मस्खरा और अपराधी है। उसने भारत की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया है। वे आगे कहते हैं, हमारे पूर्वज ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने बाल विवाह रोकने के लिए जीवन भर संघर्ष किया, तब जाकर 2006 में बाल विवाह अधिनियम बना। और यह व्यक्ति कहता है कि 14 की उम्र में विवाह कर दो। यह कहां की इंसानियत है? उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उसका काम सिर्फ बेटी बहनों की इज्जत उछालना है। भगवान की चर्चा वो करता ही नहीं। मैं तो कहता हूं, इस व्यक्ति को न सिर्फ जेल में डाला जाए, बल्कि उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। वे आगे जोड़ते हैं, हमारी बहनें यूपीएससी, आईएएस, एमबीबीएस, आईआईटी जैसी परीक्षाओं में सफलता पा रही हैं, और यह व्यक्ति भरे मंच से उनके चरित्र पर सवाल उठा रहा है। जिन बहनों ने पहले प्रयास में सफलता नहीं पाई, उन्हें वह 4 जगह मुंह मारने वाली कहता है। यह निंदनीय है। तो दोस्तों, देख लिया आपने, अनिरुद्ध आचार्य को लेकर कितना आक्रोश है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इस मामले में आचार्य राज मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो एक शब्द बोला वह आपने सुना होगा। दरअसल आपने सिर्फ वो एक शब्द म्यूट किया, लेकिन पूरा संदर्भ नहीं दिखाया। अगर पूरा सेंटेंस दिखाते तो साफ होता कि कैसे यह सब एक साजिश है सनातन धर्म को बदनाम करने की। राज मिश्रा की बातों से साफ होता है कि वे इसे धर्म के खिलाफ षड्यंत्र मानते हैं। इस पूरे विवाद पर मशहूर मॉडल मीनल जी भी सामने आईं और उन्होंने कहा, हम 2025 में एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
और अनिरुद्ध आचार्य जैसे लोग पुरानी रूढ़ियों को समाज में दोबारा लाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि उन्हें फॉलो करने वालों में लाखों महिलाएं हैं, वही महिलाएं जिनके उत्थान की हम बात कर रहे हैं। वे कहती हैं, तुम किसी पर निर्भर नहीं, तुम खुद एक महाशक्ति हो। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने मंच पर बैठकर ऐसा कहा हो या जवाब में, लेकिन उन्होंने सबका अपमान किया है और खुद को एक आध्यात्मिक गुरु कहना, ये कैसा अध्यात्म है जो 50% समाज को नीचा दिखा रहा है। इसके अलावा समाज सेविका प्रियंका जी भी सामने आईं और बोलीं, आज जब हम समाज सुधार की बात कर रहे हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाल विवाह, भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों से लड़ते हुए हमने कहां तक पहुंच बना ली है। कभी जो बेटियां घर में बंद रहती थीं, आज वे अंतरिक्ष में उड़ान भर रही हैं। लेकिन दुख तब होता है जब सनातन धर्म का नाम लेकर कोई महिलाओं के श्रृंगार पर और उनके चरित्र पर टिप्पणी करता है। शास्त्रों में लिखा है, 16 वर्ष की आयु के बाद जब शरीर और मन परिपक्व हों, तभी विवाह का विचार उचित होता है। अब यह सिर्फ कुछ लोगों की राय नहीं है, आम जनता भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से जागरूक और गुस्से में है। मथुरा की एक महिला जो पहले अनिरुद्ध आचार्य की श्रोता थीं, ने कहा, उसके इस बयान ने हमारा विश्वास तोड़ दिया। यह खबर आज मथुरा तक सीमित नहीं रही, पूरे देश में फैल गई है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा, हमारी बेटियां आईएएस, आईआईटी, अंतरिक्ष में उड़ रही हैं और एक कथावाचक हमारी मेहनत को 4 जगह मुंह मारना कहकर मजाक बना देता है। प्रयागराज विश्वविद्यालय की छात्राओं ने उनके आयोजनों का बहिष्कार करने की मांग की। समाज सेवी गुंजन शर्मा ने कहा, ऐसे व्यक्ति को जूते पड़ने चाहिए। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष पंडित दिनेश फलाहारी ने चेतावनी भी दी है, अगर माफी नहीं मांगी गई तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। मथुरा की सड़कों पर महिलाओं ने पोस्टर और बैनर लहराते हुए आवाज बुलंद की, जिन पर लिखा था, नारी का अपमान बंद करो। कई महिलाओं ने बताया कि वे अनिरुद्ध आचार्य की कथाओं की वर्षों से प्रशंसक थीं, मगर उनके इस बयान ने उनके विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया। लखनऊ की एक छात्रा ने कहा, हम दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन इस तरह के बयान हमें पीछे खींच देते हैं। मथुरा की एक गृहिणी ने कहा, धार्मिक मंच से इस तरह की बात सुनकर हमें शर्मिंदगी का अनुभव होता है। लेकिन यह आक्रोश मथुरा तक सीमित नहीं रहा, भोपाल, दिल्ली और लखनऊ तक फैल गया। महिलाएं अब यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि वे अपने सम्मान की लड़ाई खुद लड़ेंगी और इस तरह की सोच को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगी। इस पूरे विवाद ने महिलाओं को एकजुट कर दिया है और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अब वे चुप नहीं बैठेंगी। और दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। एक यूजर ने लिखा, ऐसे लोग सनातन धर्म की आड़ में पाखंड फैलाते हैं। मेजर खुशबू पटानी ने उन्हें बास्केट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर का तमगा दे दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने उनका वीडियो शेयर करते हुए महिला आयोग और यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की। ट्विटर पर बाना अनिरुद्ध आचार्य ट्रेंड करने लगा। एक यूजर ने लिखा, ये लोग धर्म की आड़ लेकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया। जी हां, एक यूजर ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य गरीब बेटियों की शादी करवाते हैं और उनके आश्रम में गौ सेवा होती है। दूसरे यूजर ने कहा, उनके बयान को गलत समझा गया है, वो असल में नैतिकता की बात कर रहे थे। अब सोशल मीडिया 2 खेमों में बंट चुका है। एक तरफ वो हैं जो आचार्य के खिलाफ खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक हैं। एक समर्थक यूजर ने लिखा, अगर माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाता तो फिर हर कोई अपमानजनक बात कहकर बच निकलता। कुल मिलाकर यह तीखी प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि समाज इस विषय को लेकर कितना संवेदनशील हो चुका है। सोशल मीडिया ने इस विवाद को और ज्यादा हवा दी। हर कोई इस पर अपनी राय देने में लगा हुआ है। दोस्तों, विवाद के बढ़ते ही अनिरुद्ध आचार्य ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह कथन कुछ खास लड़कियों के लिए था, सबके लिए नहीं।
उन्होंने दावा किया कि वे हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य किसी की भावना को आहत करने का नहीं था, लेकिन अधिकतर लोगों ने उनकी माफी को खारिज कर दिया। बबीता सिंह चौहान ने कहा, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यह बयान समाज को गलत दिशा में ले जाता है। मथुरा बार एसोसिएशन के सचिव शिव कुमार लवानिया ने उनके खिलाफ धारा 153 के तहत याचिका दाखिल करने की बात कही। एक महिला कार्यकर्ता ने कहा, उनकी माफी सिर्फ दिखावा है, क्योंकि वह पहले भी इस तरह की बातें कर चुके हैं। मथुरा के एक स्थानीय नागरिक ने कहा, इस माफी में कोई सच्चाई नहीं झलकती। अगर वह वास्तव में शर्मिंदा होते तो इस तरह की टिप्पणी दोबारा न करते। लोगों को लग रहा है कि यह माफी सिर्फ उनकी छवि को बचाने का प्रयास है, और यही बात इस विवाद को और बढ़ा रही है। अब बात करते हैं कानून की। 14 साल की उम्र में शादी की वकालत करना बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस कानून के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। उच्चतम न्यायालय ने बाल विवाह पर सख्त निर्देश दिए हैं और इसके लिए विशेष पुलिस इकाई गठित करने की भी बात कही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 23.3% महिलाएं आज भी 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाह कर ली जाती हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि बाल विवाह आज भी देश की बड़ी समस्या बना हुआ है और अनिरुद्ध आचार्य जैसे बयानों से यह संकट और गहरा सकता है। मथुरा पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच चल रही है। अगर बयान भड़काऊ और आपत्तिजनक पाया गया तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। एक वकील ने कहा, इस बयान में महिला अपमान और कानून के उल्लंघन दोनों की झलक है। यूपी पुलिस ने यह भी बताया कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और अगर यह सिद्ध हो गया कि बयान जानबूझकर दिया गया है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब लोग यह देखने को उत्सुक हैं कि कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में नारी को लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, 16 वर्ष की आयु के बाद जब मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्वता आती है तब विवाह उपयुक्त होता है। जी ने माधवाचार्य भी स्पष्ट रूप से कहा है कि 14 वर्ष की उम्र में विवाह की बात शास्त्र विरोधी है। धार्मिक मंचों की गरिमा की रक्षा होनी चाहिए। संत समाज ने कहा है, व्यासपीठ समाज को जोड़ने का माध्यम है, उसे इस प्रकार की टिप्पणी से कलंकित नहीं किया जाना चाहिए। वृंदावन के एक आचार्य ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य की बातें सनातन धर्म की भावना को ठेस पहुंचाती हैं। उनका मानना है कि धर्म हमें समानता और सम्मान सिखाता है। एक अन्य संत ने यहां तक कहा कि जो कथावाचक इस प्रकार की बातें करता है उसे व्यासपीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। यह विवाद सनातन अनुयायियों के लिए बड़ा प्रश्न बन गया है। क्या अब धार्मिक मंचों का दुरुपयोग हो रहा है? संत समाज ने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की टिप्पणियां धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं और इन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अनिरुद्ध आचार्य का बयान केवल महिलाओं का नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति का अपमान है। जब देश एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और बेटियां अंतरिक्ष तक उड़ान भर रही हैं, तब ऐसे बयान उनकी मेहनत को चुनौती देते हैं। क्या धार्मिक मंचों का उपयोग ऐसे विचारों के लिए होना चाहिए? क्या केवल माफी मांगना इस अपमान का समाधान है? अब यह विवाद केवल एक व्यक्ति की बात नहीं रह गया, यह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जहां उनके समर्थक माफी को सच्चा मान रहे हैं, वहीं महिलाएं और कई धर्मगुरु इसे सनातन और समाज दोनों के लिए खतरा बता रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या यह विवाद महज एक बयान तक सीमित है या यह समाज में गहरे बैठे रूढ़िगत सोच को उजागर कर रहा है। अनिरुद्ध आचार्य की हास्य शैली ने उन्हें लाखों अनुयायी दिए, लेकिन क्या अब वही शैली उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है? क्या उनकी माफी इस आग को शांत कर पाएगी या फिर यह विवाद हमेशा के लिए उनकी छवि को धूमिल कर देगा? यह सिर्फ एक कथावाचक की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की सोच और दिशा का भी प्रतिबिंब है। अनिरुद्ध आचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के दमोह जिले के आरण वजह गांव में हुआ।
वह गौरी गोपाल आश्रम के संस्थापक हैं और भगवद गीता, रामायण और भागवत पुराण पर प्रवचन के लिए जाने जाते हैं। उनकी विनोदी शैली ने उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बना दिया। उनके वीडियो में बिस्किट को विष बताने जैसी बातें सोशल मीडिया पर चर्चित रहीं। हालांकि विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 2022 में उन्होंने सीता और द्रौपदी का जिक्र करते हुए महिलाओं की सुंदरता को दोस्त कहा था, जिसे मिथ्या और पीड़ित को दोष देने वाला करार दिया गया। 2024 में भगवान शिव और कृष्ण पर टिप्पणी से संत समाज आहत हुआ। उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। उसी साल वह बिग बॉस 18 में अतिथि के रूप में नजर आए, जबकि इससे पहले उन्होंने इस शो की आलोचना की थी। उनके अनुयायियों ने इसे विरोधाभासी कहा। उनके आश्रम में गायों की सेवा और वृद्धाश्रम जैसी गतिविधियां होती हैं, लेकिन इन विवादों ने उनकी सकारात्मक छवि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अनिरुद्ध आचार्य कहते हैं कि वह समाज सेवा के लिए समर्पित हैं, पर अब यह तय करना जनता के विवेक पर है कि सेवा की राह विवादों से गुजरती है या मर्यादा से। लेकिन उनके बयान बार बार विवाद क्यों खड़ा करते हैं? यह सवाल अब उनके अनुयायियों के मन में भी उठ रहा है। जुलाई 2025 में अलविदाचार की धार्मिक सभा में उन्होंने सोनम रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी के केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा, एक लड़की हनीमून पर गई, लेकिन पहले किसी और के साथ रह चुकी थी। इस बयान ने मथुरा में आग लगा दी। लखनऊ और भोपाल में भी प्रदर्शन हुए। प्रयागराज विश्वविद्यालय की छात्राओं ने इसे नई पीढ़ी के आत्मसम्मान पर हमला बताया। एक छात्रा बोली, हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे बयान हमें नीचा दिखाते हैं। भोपाल की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य की सोच समाज को 100 साल पीछे ले जाती है। मथुरा में महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि वह धार्मिक मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा, मैं उनकी कथाएं सुनकर प्रेरित होती थी, लेकिन अब शर्मिंदगी महसूस होती है। दिल्ली की एक महिला संगठन का कहना है कि यह बयान महिलाओं का अपमान करता है और समाज में गलत संदेश फैलाता है। विवाद ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या धार्मिक मंचों का ऐसा उपयोग उचित है? वृंदावन के एक आचार्य ने कहा, यह टिप्पणियां सनातन धर्म की भावना के खिलाफ हैं। मनुस्मृति कहती है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। एक संत बोले, व्यासपीठ से ऐसी बातें कहना धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। धर्म गुरुओं ने कहा कि अनिरुद्ध आचार्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मंच प्रेरणा का स्थान है, अपमान का नहीं। कई संतों ने तो यहां तक कहा कि ऐसे कथावाचकों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धार्मिक समाज एकजुट हो गया है और मांग कर रहा है कि ऐसे बयानों पर सख्त कार्रवाई हो। एक संत ने कहा, सनातन धर्म समानता और सम्मान की बात करता है और ऐसी टिप्पणियां इसे नष्ट करती हैं। एक अन्य संत बोले, धार्मिक मंच समाज को जोड़ने के लिए होता है, बांटने के लिए नहीं। यह विवाद महिलाओं के अधिकार और सम्मान की एक बड़ी बहस बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट बताती है कि हर साल बाल विवाह के कारण लाखों महिलाएं जटिलताओं से जान गंवाती हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के मुताबिक 20 साल से कम उम्र की लड़कियों में गर्भपात की दर शहरी क्षेत्रों में 14% तक है। यूनिसेफ के अनुसार बाल विवाह से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। भारत में बाल विवाह की दर भले घट रही हो, पर ऐसे बयान इसे फिर से बढ़ावा दे सकते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, बाल विवाह न सिर्फ लड़कियों के भविष्य को बल्कि पूरे समाज की प्रगति को बाधित करता है। मथुरा का इतिहास भी ऐसे सामाजिक बदलावों से जुड़ा रहा है। 1992 का मथुरा रेप केस देश को झकझोर गया था और सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। 1983 में इसी के कारण रेप कानून में बदलाव हुआ और आज 2025 में अनिरुद्ध आचार्य का बयान फिर मथुरा को विवाद का केंद्र बना रहा है। मथुरा हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाला शहर रहा है और इस बार भी महिलाएं सड़कों पर हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा, यह कृष्ण की धरती है, यहां ऐसी सोच के लिए कोई जगह नहीं। राजनीतिक दल भी इस विवाद में कूद पड़े हैं।
सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं। यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी बयान की आलोचना की। कुछ नेताओं ने इसे धार्मिक मामला कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर ने इसकी निंदा की और सख्त कानून की मांग की। यह विवाद हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अभी भी रूढ़िवादी सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं? क्या आचार्य की माफी सच्ची है या कानूनी कार्यवाही जरूरी है? हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां बेटियां बिना डर के आगे बढ़ सकें। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है, तो हमें ऐसी सोच को बढ़ावा देना होगा जो समानता और सम्मान की बात करे। अनिरुद्ध आचार्य जैसे बयान समाज को पीछे ले जाते हैं। यह सिर्फ एक विवाद नहीं, हमारे मूल्यों और सोच की परीक्षा है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक मंचों का दुरुपयोग न हो और बेटियों के सम्मान पर कोई आंच न आए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? क्या माफी पर्याप्त है या कानूनी कार्यवाही जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।